ट्रिग्नोमेट्री था हम लोग एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या, किस वैल्यू पे ये वैलिड है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक तो वैल्यू लेट कर लेंगे। जैसे कि मैं मान लो इसको लेट कर लेता हूँ y तो इक्वल, ये y तो इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है। तो साइन इनवर्स जब यहाँ से हटते इधर जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2 इक्वल टू साइन वाई लिख दिया हमने। तो ये यहाँ से हटते उधर चला गया। अब साइन वाई, तो साइन 1/2 तब होता है, 1/2 पे साइन कितना पे होता है, π/6 पे होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन π/6। तो साइन 1/2 तब होता है, π/6 पे होता है, और माइनस साइन था तो माइनस साइन यहीं पे रहने दिया, इक्वल टू साइन वाई लिख दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ हमारे पास हमें ये पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमें पता है। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम ले सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। ये हमने पहले भी पिछले एक्सरसाइज सब में भी डिस्कस किया हुआ है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है, π/6 इक्वल टू साइन वाई। क्लियर है। अब यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -π/6 आ जाएगा, -π/6 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन आप फिर से देखिए, आप तो समझ में आ जाएगा। इसको भी इक्वल टू वाई लेट कर लिया हमने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास टॉस है, टॉस पे देखिए आप, यहाँ पे ये देखिए, फिर यहाँ पे टॉस इन्वर्स है, तो ये उधर चला जाएगा, तो सिर्फ टॉस वाई हो जाएगा, और इधर √3/2 बचेगा। अब टॉस √3/2 तब होता है, π/6 पे होता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टॉस π/6 इक्वल टू टॉस वाई। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास सीधा ही, ये तो इसमें तो हमें इस सब की जरूरत पड़ी थी, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ा, सीधा हमारे पास ये फॉर्म आ गया। यहाँ पे भी टॉस है, यहाँ पे भी टॉस है, कंपेयर देंगे तो वाई इक्वल टू π/6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉसेट इनवर्स 2 दिया है, तो इसको हम इक्वल टू वाई लिख देते हैं। क्लियर है। टॉसेट इनवर्स 2 तो हमने इक्वल टू वाई लिख दिया। तो अब ये जो है टॉसेट इनवर्स उधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में इधर चला आया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू टॉसेट वाई लिख सकते हैं। लिख दिया हमने टॉसेट वाई। अब टॉस 33 वैल्यू पे ये 2 आ पाता है, हमें पता है टॉस 30 पे आता है। टॉस 30 पे क्या, टॉस 30 क्या होता है, टॉसेट 30 क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टॉसेट 30, तो टॉसेट 30 इक्वल टू टॉसेट वाई लिख दिया हमने। तो मतलब अब यहाँ पे भी टॉसेट है, यहाँ पे भी टॉसेट है, तो हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 30 मतलब क्या, π/6 लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख दिया। अब हमारे पास तीनों प्रिंसिपल वैल्यू, उम्मीद करता हूँ तीनों मैंने सॉल्व किया है, तो आप तो थोड़ा समझ में आया होगा। तीनों मैंने जब सॉल्व किया तो समझ में आया था, नहीं समझ में आया तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप तो एक चीज़ में और कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूँ अभी ही, तो एक कॉन्सेप्ट और आप ले लो। टॉस ऑफ माइनस थीटा और सेट ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो टॉस थीटा होता है, और ये सेट थीटा होता है। इसमें मतलब साइन बाहर नहीं आता है। क्लियर है। अगर टॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू टॉस थीटा ही होगा, और सेट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेट थीटा ही होगा। पर अगर हम लोग साइन ऑफ माइनस थीटा लेते हैं तो वो माइनस साइन थीटा होता है, और इस दोनों के अलावा बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसमें माइनस बाहर आ जाता है। जैसे कि मान लो हम लोग ले दिए 10 ऑफ माइनस थीटा, तो वो भी -10 थीटा हो जाएगा। अगर 10 है तो टॉट भी अगर माइनस थीटा लेते हैं तो वो भी माइनस टॉट थीटा हो जाएगा, और अगर साइन है तो टॉसेट भी अगर हम लोग लेते हैं माइनस थीटा तो वो माइनस टॉसेट थीटा हो जाएगा। बस टॉस और सेट में माइनस थीटा होगा तो वो माइनस नहीं, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी हर एक में नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ये बात तो जैसे कि ये यहाँ पे भी हमें यूज कर दिया कि माइनस ऑफ साइन थीटा आया, तो उसके जगह पे हमने लिख दिया साइन ऑफ माइनस थीटा लिख दिया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में हेल्प करेगा आप तो। जब टॉस और सेट आएगा, ये जब आएगा, जब भी ये सब आया, तो मैंने आपको बता दिया हमें कैसे हैंडल करना है। माइनस ऑफ साइन थीटा रहेगा तो उसे हम लोग साइन ऑफ माइनस थीटा लिख देंगे, पर जब टॉस और सेट आएगा तो उसे कैसे हैंडल करना है उससे मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। आधे क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाते रखें बस।
अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सेम वैसे इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू में निकालना है, तो इक्वल टू वाई हम लोग लेट कर लेंगे, वाई लेट कर लिया। अब टेन इनवर्स इधर इन्वर्स में उधर जाएगा तो नॉर्मल 10 रहेगा, तो 10 ऑफ वाई इक्वल टू -√3। क्लियर है यहाँ तक? तो -√3। अब क्या करेंगे हम लोग, 10√3 था किसमें पे होता है, π/3 पे होता है, π/3 पे होता है ना, तो -10 π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 है, माइनस साइन माइनस यहाँ पे रहने दिया, और 10√3 कितने पे होता है, π/3 पे होता है, तो π/3 लिख दिया इक्वल टू 10y। क्लियर है? 1060√3 होता है ना, तो बस वही दिया है, कुछ नहीं दिया है। और क्लियर है? आप तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप ये देखिए, ये मैंने इस तरह मैंने पहले ही बता दिया, जैसे 1060√3 होता है, तो √3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, √3 π/6 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम वही हम लोग लाएंगे, 10 ऑफ -θ इक्वल टू -10θ होता है ना, तो -10θ लिखा है, इस जगह पे हम लोग 10 ऑफ -θ लिख सकते हैं। तो 10 ऑफ -π/3 इक्वल टू 10y लिख दिया हमने। इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू -π/3 आंसर आ जाएगा। अब पांचवा सवाल करते हैं, सेम वैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू इसका भी निकालना है, तो इसको भी इक्वल टू वाई कर दिया। टॉस इनवर्स तो उधर लेते चले जाएंगे, तो -1/2 इक्वल टू टॉस वाई। क्लियर है? अब हमें क्या है, टॉस 1/2 कितने पे होता है, टॉस 1/2 कितने होते हैं, π/3 पे होता है। π/3 मतलब क्या, 60, टॉस 60 1/2 होता है, तो लिख देंगे हम लोग -टॉस π/3 लिख दिया हमने। ठीक है, टॉस वाई। अब हमें पता है कि टॉस ऑफ -θ इक्वल टू टॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉस थीटा तो है पर माइनस साइन के साथ है, तो इसे हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से देखिए। तो इसे जैसे कि जब यहाँ पे -10θ था, तो -10θ इक्वल टू 10 - θ हम लोग करते थे, पर यहाँ पे टॉस थीटा तो है ही नहीं, यहाँ पे -टॉस थीटा है, तो -टॉस थीटा है, तो फिर हम लोग 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे वो आप देखिए, टॉस ऑफ पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू टॉस वाई। क्लियर है आप? तो ये हमें इस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हमें करना है, तो पॉजिटिव फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट ऐसे कर रहे हैं। क्लियर है? पाई 180 डिग्री से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उनका वैल्यू नेगेटिव जो साइन है वो हट जाएगा। क्लियर है? तो अब हमारे पास हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉस ऑफ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3π - π/3 इक्वल टू टॉस वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं टॉस ऑफ 2π/3 इक्वल टू टॉस वाई। तो टॉस है कंपेयर किया, तो 2π/3 इक्वल टू वाई, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमने टॉस के साथ डील किया। अभी अगले में देखिएगा आप सेट भी आएगा, सेट वैल्यू भी आएगा, तो उसे भी हम लोग कैसे डील करेंगे वो भी आप देख लेना। क्लियर है? तो जब भी टॉस का वैल्यू आए और अगर माइनस साइन बाहर बच जाए, तो हम यहाँ पे तो पॉजिटिव है पर यहाँ पे माइनस साइन बच जाए, तो उसे 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देना। थीटा तो थीटा तो हमने 180 सब्ट्रैक्ट कर दिया और सॉल्व कर दिया। कभी भी ऐसा हो, अगर सेट भी हो तो सेट के साथ भी ऐसे ही हम लोग डील करेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, वैसे आधे उस पर क्वेश्चन भी है। क्लियर है? तो आप तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी प्रिंसिपल निकलना है, तो इसको भी वाई इक्वल कर देंगे। सेम वैसे ही टेन इन्वर्स है, उधर चला जाए तो सिर्फ 10 ऑफ वाई बचेगा इक्वल टू -1। तो -1 10 कितने जी पे होता है, 10 होता है 1, 10 1 कितने पे होता है, π/4 पे होता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं -10 π/4 लिख सकते हैं ना, तो 1 तो यहाँ पे इक्वल टू 10y, ये लिख दिया हमने। क्लियर है? अब वही सेम वही 10 ऑफ -θ इक्वल टू -10θ होता है, तो -10θ इसको हम लिख सकते हैं 10 ऑफ -θ, तो लिख सकते हैं मतलब 10 ऑफ -π/4 इक्वल टू 10y। ये हमें समझ में आ गया, 10y समझ में आ गया, दोनों को कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू -π/4, ये आंसर हमारे पास आ गया। क्लियर है? तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 भी देख लेते हैं। 7, 8, 9 सॉल्व करते हैं। सेम सब कुछ याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इक्वल टू वाई करना है। देखिए टॉस पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब सेट पे भी कर देता हूँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप देखिएगा। क्लियर है? तो सेम यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सेट इनवर्स, तो सेट इनवर्स इधर था, उधर चला जाएगा, तो सिर्फ बचेगा सेट ऑफ
वाई इक्वल टू 2/√3। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, तो सेट ऑफ वाई इक्वल टू 2/√3 है, तो सेट 2/√3 कितने होता है, पाई/6 पे होता है, तो सेट पाई/6 इक्वल टू सेट वाई लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि सेट पाई/6 इक्वल टू 2/√3 होता है ना। सेट पाई/6 कितना 2/√3 होता है या नहीं होता है, अब बताओ। ये देखो, सेट ऑफ 33 2/√3 आया ना। इस तरह बोलता हूँ, ये टेबल आप तो अगर नहीं याद है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो कम से कम, इसका वैल्यू तो याद होना ही चाहिए। क्लियर है। तो सेट पाई/6 इक्वल टू इतना, दोनों में सेट है, सेट से हट गया, तो अब हमारे पास क्या है, हम लोग कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू पाई/6 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। कंपेयर करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। सेम ऐसे ही अब इसका भी निकालना है, इसको भी इक्वल टू वाई कर देंगे हम लोग, वाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इक्वल टू टॉट वाई आ गया। अब टॉट √3 कितने पे होता है, पाई/6 पे होता है, तो टॉट पाई/6 इक्वल टू टॉट वाई लिख दिया हमने। अब इधर भी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो वाई इक्वल टू पाई/6 हमारे पास आ गया, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। क्लियर है। अब सेम ऐसे इसका भी कर देते हैं, इसको भी इक्वल टू वाई कर दिया हमने। अब ये टॉस इन्वर्स उधर चला जाएगा, तो टॉस वाई इक्वल टू -1/√2 हो गया। क्लियर है, -1/√2 हो गया। अब टॉस 1/√2 कितने पे होता है, टॉस पाई/4 पे होता है, इक्वल टू टॉस वाई और माइनस साइन रहेगा, क्योंकि टॉस 1/√2 पाई/4 होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आ गया, टॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू टॉस थीटा होता था, पर यहाँ पे टॉस थीटा तो है पर माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए। तो सेम वही करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, पाई माइनस थीटा कर देंगे, तो मतलब टॉस पाई माइनस पाई/4 इक्वल टू टॉस वाई। क्लियर है। तो टॉस 4 पाई माइनस पाई/4 इक्वल टू टॉस वाई, तो टॉस 3 पाई/4 इक्वल टू टॉस वाई। इसका ये मतलब हुआ वाई इक्वल टू 3 पाई/4 इज द आंसर। क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो, अभी बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो इसको भी इक्वल टू वाई कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, टॉस इनवर्स उधर लेते चले जाए, तो -√2 इक्वल टू टॉसेट वाई। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, टॉसेट √2 कितने पे होता है, पाई/4 पे होता है, तो माइनस ऑफ टॉसेट पाई/4 इक्वल टू टॉसेट वाई। क्लियर है। अब हमें टॉसेट माइनस थीटा इक्वल टू टॉसेट थीटा माइनस साइन के साथ, यहाँ पे मैं ठीक से ले देता हूँ, माइनस साइन के साथ। क्लियर है। ये हम लोग कर सकते हैं, ये माइनस साइन के साथ ये हम लोग कर सकते हैं, तो इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टॉसेट माइनस पाई/4 इक्वल टू टॉसेट वाई। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो वाई इक्वल टू माइनस पाई/4, वाई इक्वल टू क्या आया, -पाई/4। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हमारा 10वें क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर होने वाला है। ठीक है। तो 11 क्वेश्चन से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर होने वाला है, मज़ा आने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अभी तक पसंद आया तो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।